एडीसी चुनावों से पहले पहाड़ी इलाकों में तनावपूर्ण माहौल के बीच टिपरामोथा प्रमुख प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने उनसे कानून अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया। उन्होंने शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से स्थिति से निपटने के महत्व पर भी जोर दिया है। एडीसी चुनावों की पूर्व संध्या पर पहाड़ी इलाकों में राजनीतिक माहौल बढ़ते तनाव और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के कारण लगातार अस्थिर होती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में मोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कानून अपने हाथ में लेने से बचने की अपील की। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को केवल तत्कालीन स्थिति को संभालने के प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक राजनीति और सामाजिक संदर्भ में एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखते हैं। हाल की घटनाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि चुनावों से पहले पहाड़ी इलाकों में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे विभिन्न पार्टियां सक्रिय रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जो कभी कभी हिंसा का रूप ले लेती है। पिछले 48 घंटों में एडीसी चुनाव के लिए प्रचार करते समय राज्य सरकार के 3 मंत्रियों पर हमला किया गया। बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर भी हमले हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रद्युत किशोर देबबर्मा के संदेश को, जिसमें उन्होंने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया है, स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से एक सक्रिय पहल के रूप में देखते हैं। इलेक्शन के टाइम आप एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, तो इससे बदनामी हमारा पूरा सोसाइटी को होता है, तोहफा का होता है, कम्युनिटी को होता है। पॉलिटिकल वर्कर्स त्रिपुरा में कितने होंगे? 2000, 3000, 4000, लेकिन तिपरासा कम्युनिटी 14 लाख है। और ये 4000, 5000 पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भी शायद 2 या 3% है, लेकिन इनके लिए, इनके मार तोड़ से, इनके झगड़े से पूरा कम्युनिटी का नाम खराब होता है। नॉट ओनली इन त्रिपुरा के बाहर भी हमारा नाम खराब होता है। तो मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लीडर्स लोग अपील नहीं करते इलेक्शन के पहले, लेकिन मेरा सोच अलग है। इफ यू फाइट विथ ईच अदर, कौन हंसता है? अगर हम एक दूसरे को मारते हैं, खबर में आता है बीजेपी और तिपरामोथा ने फाइट किया, या सीपीएम या कांग्रेस ने फाइट किया, या सीपीएम या मोथा ने फाइट किया, या बीजेपी और मोथा ने फाइट किया, या बीजेपी और सीपीएम का फाइट हुआ, लेकिन हंसता कौन है? क्योंकि जो मारने वाला है वो भी तिपरासा है और जिसको चोट लग रहा है वो भी तिपरासा है। तो इससे नुकसान किसका होता है? बीजेपी का, कांग्रेस का, तिपरामोथा का, या फिर इससे नुकसान हमारा दोफा का होता है, हमारा कम्युनिटी का होता है, हमारा समाज का होता है। यदि जनजाति समुदाय के भीतर आंतरिक संघर्ष बढ़ता है, तो यह न केवल राजनीतिक रूप से हानिकारक साबित हो सकती है, बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर कर सकती है। उनका बयान यह स्पष्ट करता है कि जनजातीय आबादी के बीच बढ़ती आंतरिक कलह केवल चुनावी परिणामों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि समय में यह गहरे सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने यह सलाह दी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में पार्टी सदस्यों को प्रशासन और चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और अपने दावों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत पेश करने चाहिए। बांट रहा है तो आपके हाथ में लाठी नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में मोबाइल फोन होना चाहिए। आप उसका फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया में डालिए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो पैसा बांट रहा है या कुछ धमकी दे रहा है उसका प्रमाण देना या इसको एक्सपोज करना। किसी को पीटने से आप गलत लाइन में जा रहे हो। कानून आपको अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तो मैं आपको अपील करता हूं, अगर आप मुझे रियली प्यार करते हो, डू यू रियली लव मी, अगर आप मेरा बात मानते हो, अगर आप दोफा को प्यार करते हो, अगर हमारा तिपरासा सोसाइटी को प्यार करते हो, तो मैं आपको अपील करता हूं। और ये अपील मैं अपने दिल से कर रहा हूं, किसी के कहने से नहीं कर रहा हूं। तो प्लीज 5 साल में इलेक्शन आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा,
मार तोड़ करने से सोसाइटी डिवाइड होगा, भाई भाई के संग बात नहीं करेगा, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। इससे नुकसान किसका होगा? हमारा तिपरासा सोसाइटी का होगा। थानसा का नुकसान होगा, थानसा का मजाक उड़ाया जाएगा। राजनीतिक जगत अब इस बात पर बारीकी से नजर रखे हुए है कि एडीसी चुनावों से पहले प्रद्युत किशोर देबबर्मा के इस संदेश को पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक किस हद तक मायने देते हैं। टीटीए एडीसी चुनावों की पूर्व संध्या पर विभिन्न जनजातीय इलाकों में व्याप्त तनावपूर्ण माहौल के बीच टिपरामौथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मा द्वारा दिया गया संदेश की प्रभावशालिता को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही है। इस संदेश में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।